अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। पाक स्टडी 1000 एमसीक्यू सीरीज, आज हमारा लेक्चर नंबर 29 है। इससे पहले लेक्चर 1 से 28 प्लेलिस्ट में मौजूद है, विद एसोसिएशन के साथ सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हैं। उसके साथ आपको ये बताते चलें कि हमारा ये एक सफ़र था जो कि अब 2023 के पेपर्स पे हम पहुंच चुके हैं। 2016 से 2025 तक ये हमारा मतलब एक पूरा है पैकेज, तो 2023 पे हम पहुंच चुके हैं। तो इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस में 2024 और 25 हम करेंगे। 25 में अभी जो कम ही पेपर हुए हैं वो करेंगे इंशाल्लाह। बस आप सब दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। जी, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाउंडर ऑफ नवाए वक्त न्यूज़पेपर वाज हमीद निज़ामी। जो नवाए वक्त न्यूज़पेपर के फाउंडर थे वो कौन थे? तो वो हमीद निज़ामी थे। इसी तरह गुलाम रसूल महर इशूड विच न्यूज़पेपर, तो इनकलाब जो है, इनकलाब न्यूज़पेपर वो गुलाम रसूल महर ने इशू किया। इसी तरह नवाए वक्त कब बनती है? तो ये 1940 में जो है वो नवाए वक्त फॉर्म होती है, 1940। तो इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे? वो हमीद निज़ामी थे। ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि ये कब बनती है और इसके फाउंडर कौन थे। तो हमीद निज़ामी इसके फाउंडर हैं और ये 1940 में बनती है। इसी तरह अगर हम इसके देखें नवाए वक्त के, तो करंट सीईओ कौन है, करंट चीफ एग्जेक्टिव कौन है? तो करंट जो चीफ एग्जेक्टिव है इसकी, वो रमीज़ा माजिद निज़ामी है। ठीक है, रमीज़ा माजिद निज़ामी जो इसकी करंट हैं। क्योंकि ये नवाए वक्त का वो हर पेपर में किसी ना किसी तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसलिए आपको नवाए वक्त के हवाले से सारी डिटेल्स पता होनी चाहिए। और इनकलाब जो है, अगर इनकलाब देखें तो ये 1927 में इशू हुआ था और 1927 से लेकर 1949 तक ये नवा इनकलाब जो पेपर है वो आपका रहता है। 4 अप्रैल 1927 में ये मतलब इशू होता है और जो लास्ट इसका इशू है वो 1949 तक ये जारी रहता है और 1949 में एंड हो जाता है। जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खुशवंत सिंह इज द ऑथर ऑफ द, खुशवंत सिंह जो ऑथर हैं बुक के ट्रेन टू पाकिस्तान, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक जिनाह स्टोरी ऑफ नेशन। तो जो जिनाह स्टोरी ऑफ नेशन है वो कौन है, किसने लिखी? तो ये जी अलाना यानी गुलाम अली, जी अलाना यानी गुलाम अली अलाना इनका पूरा नाम है। इन्होंने ये बुक लिखी है। इसी तरह अगर हम इनकी बुक देखें तो आवर फ्रीडम फाइटर जो है बुक, वो भी इन्हीं की ही है। ठीक है, इनकी जो प्रोमिनेंट बुक्स में एक तो है ना जिना स्टोरी ऑफ नेशन और आवर फ्रीडम फाइटर्स, आवर फ्रीडम फाइटर्स, ये भी इन्हीं की बुक है। इसी तरह मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट थ्रू द एजिस, ये भी इन्हीं का इनकी बुक है। मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट्स थ्रू द एजेस, तो ये भी किन की बुक है? तो ये भी गुलाम अली अलाना की बुक है। तो ये दो चीज आपको पता होनी चाहिए। इसी तरह आपका जो पीरियड है गुलाम अली साहब का, तो वो 1906 से लेके 1985 में आपकी डेथ होती है। ठीक है, गुलाम अली अलाना साहब की जो डेथ होती है वो 1985 में होती है। जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द लाइन बिटवीन इंडियन गुजरात एंड पाकिस्तान सिंध इज नोन है। तो इस लाइन को क्या कहते हैं? तो इस लाइन को ग्रीन लाइन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो इंडियन गुजरात और पाकिस्तान है सिंध के दरमियान है। इसी तरह अगर हम देखें तो जो रान ऑफ कच्छ है जिसको 24th पैरेलल लाइन कहते हैं, उधर ही है ये। मतलब ग्रीन लाइन भी उसी को ग्रीन लाइन के नाम से भी जाना जाता है। तो वो सर क्रीक जो है रान ऑफ कच्छ, जिसपे सर क्रीक का इशू भी यहीं बना था, रान ऑफ कच्छ यहाँ ही सर क्रीक है। और ये पाकिस्तान के सिंध और इंडिया के गुजरात के दरमियान है। और सर क्रीक के इशू की वजह से फिर 1965 की वार भी होती है। इसी तरह अगर आप देखें जो वर्किंग बाउंड्री है, वर्किंग बाउंड्री किस किस के दरमियान है, तो वो आपको पता होनी चाहिए कि वर्किंग बाउंड्री किन कहाँ कहाँ है। तो जो वर्किंग बाउंड्री है वो इंडियन हेल्ड कश्मीर और पाकिस्तान के दरमियान है, जिसको मकबूजा कश्मीर भी कहते हैं। तो हेल्ड कश्मीर इंडियन हेल्ड कश्मीर और पाकिस्तान के दरमियान ये वर्किंग बाउंड्री है। इस तरह एलओसी देखें, लाइन ऑफ कंट्रोल, तो वो मकबूजा, ये तो मकबूजा कश्मीर, तो इसी तरह ये मकबूजा कश्मीर और
जो आज़ाद कश्मीर है उसके दरमियान है। ठीक है, मकबूजा और आज़ाद कश्मीर के दरमियान जो है वो ये बाउंड्री है। मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर के दरमियान ये LOC है, जिसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। ये डिफरेंस दोनों में पता होना चाहिए। और जो रान ऑफ कच्छ है इसको 24th पैरेलल लाइन के नाम से भी जाना जाता है। 24th पैरेलल लाइन के नाम से भी इसको जाना जाता है, रान ऑफ कच्छ को। जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वेयर इज द गुलाखेल कोल माइन लोकेटेड। तो ये KPK में है। कोल माइन जो है ये KPK में है। इस तरह KPK की अगर हम कोल माइंस देखें, जो प्रोमिनेंट कोल माइंस हैं वो हांगू हांगू कोल माइन, या जिसको औरकजई भी कहते हैं, तो ये KPK में है। औरकजई या हांगू एक ही नाम, दोनों नाम इसी के ही हैं। चिराट जो है कोल माइन वो कहाँ है, तो वो भी KPK में है। इस तरह गुला खेल जो है वो भी कहाँ है, KPK में है। इसी तरह डेरा आदम खेल कोल माइन, डेरा आदम खेल जो कोल माइंस है वो भी कहाँ है, वो भी KPK में ही है। तो ये जो प्रोमिनेंट कोल माइंस हैं KPK में, हमने उनका जिक्र किया। जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हेन डिड द प्रोविंशियल इलेक्शन इन ईस्ट पाकिस्तान टेक प्लेस इन 1954। तो जो 1954 में प्रोविंशियल इलेक्शन होते हैं ईस्ट पाकिस्तान में, वो 8 से 12 मार्च 1954 में होते हैं। और यूनाइटेड फ्रंट जो है वो इसमें जीतता है। तो जो यूनाइटेड फ्रंट की सीट्स होती हैं वो 223 आउट ऑफ 309 टोटल सीट्स हैं। और यूनाइटेड फ्रंट को लीड करने वाले कौन होते हैं, वो AK फजलुल हक है। ठीक है, इसको लीड करने वाले कौन हैं, AK फजलुल हक जो हैं वो इसको लीड करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इनके इस इलेक्शन के हवाले से पता होनी चाहिए। जी, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान कॉल्ड। तो जो ड्यूरल लाइन है वो बॉर्डर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान। इसके बारे में डिटेल हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं। कुछ में इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये कब बनी, ये 1893। तो ये अफगानिस्तान के दी देन एम्परर और जो मैरी टाइम ड्यूरेंट थे उनके दरमियान ये एग्रीमेंट साइन होता है। जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मिलिट्री कंट्रोल लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान कंट्रोल पार्ट्स का लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी मकबूजा और आज़ाद कश्मीर के दरमियान। हमने भी ऊपर भी डिस्कस किया है। तो इसको क्या बोलते हैं, LOC बोलते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो इसकी ऑलरेडी डिटेल आपके पास मौजूद है। जी, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इंडियन लीडर हु वाज डिपोर्टेड फ्रॉम द प्रोविंस ऑफ पंजाब आफ्टर ट्रीटी 1919। तो ये जो सैफुद्दीन किचलू साहब हैं जी, ये इनको जी डिपोर्ट किया गया। इंडियन लीडर जो ये फ्रीडम फाइटर थे। तो इनको धर्मशाला में जो है वो डिपोर्ट किया जाता है, धर्मशाला। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको इनके हवाले से। इसके अलावा अगर हम इनका ओवरऑल पीरियड देखें तो वो 1888 से लेके 1963 तक है। और 1919 में आपको डिपोर्ट किया जाता है सैफुद्दीन कितलू साहब को। जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि फिरोज शाह तुगलक रूल टिल विच ईयर। तो ये 1388 तक रूल करते हैं। तुगलक डायनेस्टी से इनका तल्लुक है। तो ये थर्ड हुक्मरान थे, फिरोज शाह तुगलक तुगलक डायनेस्टी के तीसरे हुक्मरान थे। ये आपको पता होना चाहिए इनके हवाले से। अगर इनका जो तुगलक डायनेस्टी अगर हम ओवरऑल देखें तो वो कब से कब तक रहती है, तो जो तुगलक हुकूमत है वो कब से कब रहती है, तो वो रहती है जी 1320 से 1414 तक। 1320 से 1414 तक जो पीरियड है वो किसका है, वो तुगलक ख़ानदान का है। इसी तरह ये थर्ड डायनेस्टी थी, और इसमें जो डायनेस्टी भी थर्ड थी, और जो फिरोज शाह तुगलक हैं वो उसके थर्ड हुक्मरान थे। और आप कब से कब तक रहते हैं, तो आप 1351 से लेके 1388 तक आप रहते हैं। और इसके जो फाउंडर थे, ये तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर, ये गयासुद्दीन तुगलक है। ठीक है, इसके फाउंडर कौन है, तो वो गयासुद्दीन तुगलक जो है वो इसके फाउंडर हैं तुगलक डायनेस्टी की। इसी तरह ये दिल्ली सल्तनत की टोटल कितनी डायनेस्टीज थी, तो वो 5 डायनेस्टीज थी। इसी तरह जो पहली थी वो ख़ानदान
जो फर्स्ट थी वो स्लेव थी, जिसको खानदान गुलामा भी कहते हैं, स्लेव डायनेस्टी। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1290 तक ये रहती है। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी। और इसके बाद अगर हम देखें तो दूसरी जो है खिलजी डायनेस्टी, सेकंड कौन सी है, तो वो खिलजी डायनेस्टी है। तो खिलजी डायनेस्टी जो है वो कब से कब तक रहती है, वो 1290 से 1320 तक जो है वो खिलजी डायनेस्टी रहती है। अगर हम थर्ड देखें तो वो कौन सी डायनेस्टी है, तो वो तुगलक है, जिसके बारे में अभी भी हम जिक्र कर चुके हैं। तो तुगलक डायनेस्टी जो है वो 1320 से 1414 तक तुगलक डायनेस्टी की हुकूमत रहती है। और इसके बाद सैयद डायनेस्टी जो कि दिल्ली सल्तनत की फोर्थ डायनेस्टी है, सैयद डायनेस्टी, ये 1414 से लेके 1451 तक ये सैयद डायनेस्टी रहती है। इसी तरह अगर हम देखें तो जो लास्ट डायनेस्टी है, फिफ्थ डायनेस्टी, वो कौन सी है, तो वो लोधी डायनेस्टी, मतलब ये पठानों की डायनेस्टी लोधी है। और ये कब से कब तक रहती है, तो ये 1451 से 1526 तक जो है वो लोधी डायनेस्टी की हुकूमत रहती है। और इब्राहिम खान जो लोधी है वो इसके लास्ट हुक्मरान थे लोधी डायनेस्टी के। ठीक है, इब्राहिम खान लोधी उसके लास्ट हुक्मरान थे। उसके बाद मुगल डायनेस्टी कायम हो जाती है इब्राहिम खान लोधी को 1526 में जब शिकस्त होती है। जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, विच आर्टिकल ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान रिलेटेड टू ज़कात अफेयर्स। जो ज़कात अफेयर्स के रिलेटेड आर्टिकल है वो कौन सा है, तो आर्टिकल 31 जो है वो ज़कात अफेयर के रिलेटेड है। इसी तरह कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड जो पाकिस्तान के आर्टिकल है वो 257 है जी। 257 किसके रिलेटेड है, कश्मीर के रिलेटेड। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड जो आर्टिकल है वो 257 है। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के रिलेटेड जो आर्टिकल है वो 25A है। और ये 5 से 16 साल की उम्र के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी है एजुकेशन। इसी तरह फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है, फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो किस आर्टिकल के तहत है, तो वो आर्टिकल 19 जो है वो फ्रीडम ऑफ प्रेस या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपको देता है। इस्लाम एज अ स्टेट रिलीजन, जो पाकिस्तान इसके इस्लाम एज अ स्टेट रिलीजन पाकिस्तान में, तो वो किस आर्टिकल के तहत है, तो वो आपको पता होना चाहिए। इस्लाम एज अ स्टेट रिलीजन अगर हम देखें तो आर्टिकल 2 के तहत है। और गवर्नर रूल अगर लगाना हो, अगर गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फेल हो जाती हैं और गवर्नर रूल अगर लगाते हैं, तो गवर्नर रूल जो है वो किस आर्टिकल के तहत, तो जो प्रोविंसेस में गवर्नर रूल लगता है वो आर्टिकल 234 के तहत प्रोविंसेस में गवर्नर रूल लगता है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इन 1974 कॉल्ड। जो ऑपरेशन था उसका कोड नेम था वो ऑपरेशन स्माइलिंग बुड्ढा था। ठीक है, ये ऑपरेशन स्माइलिंग बुड्ढा जो था वो उसका कोड नेम था। ये ना कब होता है, तो ये 1974 में जो है वो इंडिया करता है जी। 18 मई 1974 में ये होता है। और इसकी जो अगर हम लोकेशन देखें तो वो पोखरान है। ठीक है, पोखरान जो है वो इसकी लोकेशन थी। ठीक है, इंडिया में लोकेशन इसकी क्या है, तो वो पोखरान। नेक्स्ट जी हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स पायलट होम को पायलट बाय फोर्स टुक द कंट्रोल ऑफ प्लेन एंड टेक ऑफ। तो जो ये को पायलट्स उन्होंने ये बाय फोर्स उसका लिया चार्ज और टेक ऑफ किया, तो ये राशिद मिन्हाज जो है 1971 की वार से के हवाले से आप मशहूर हैं। 1971 की वार के हवाले से तो राशिद मिन्हास ने लिया। तो वन गो में ये क्वेश्चन आ जाता है कितने प्लेन इन्होंने गिराए, तो ये 5 जो है वो इन्होंने वन गो में प्लेन गिराए थे। नेक्स्ट ये हमारा क्वेश्चन है, हु साइन द पूना पैक्ट इन 1932। तो ये 1932 में जो पूना पैक्ट होता है, तो ये 1932 में होता है जी पूना पैक्ट। कब होता है, तो ये साइन होता है जी 24 सितंबर 1932 में। और ये साइन ऑन द बिहाफ ऑफ गांधी कौन करता है, तो ये गांधी और एम्बेडकर के दरमियान होता है। तो गांधी के बिहाफ पे जो इसको साइन करता है ऑन बिहाफ ऑफ गांधी, वो आपको पता होना चाहिए। और ऑन बिहाफ ऑफ गांधी जी साइन करते हैं मदन मोहन मलाइया। ये मदन मोहन मलाइया साइन करते हैं ये गांधी के बिहाफ पे। इस तरह
और ये साइन किन किन के दरमियान, मतलब ओवरऑल अगर हम देखें तो ये नॉमिनल हिंदूज और डिप्रेस्ड क्लासेस के दरमियान। ठीक है, तो ये साइन होता है पूना पैक्ट। डिप्रेस्ड क्लासेस जो थी उनके दरमियान ये पूना पैक्ट साइन होता है। ये चीज़ें आपको इसके हवाले से लाजमी पता होने चाहिए। गांधी के ब्याह पे साइन मदन मोहन मलाया साइन करते हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ कैपिटल ऑफ बलूचिस्तान। तो अब आपको पता है कैपिटल ऑफ बलूचिस्तान क्या है, तो वो क्वेटा है। ठीक है, क्वेटा है। और क्वेटा का ओल्ड नेम क्या था, तो वो शालकोट जो है वो ओल्ड नेम ऑफ क्वेटा है। इसी तरह अगर हम देखें तो जोब का जो ओल्ड नेम है, ये फोर्ट सैंडमैन जो है, ये जोब का ओल्ड नेम है। ठीक है, जोब का अगर आपसे ओल्ड नेम पूछा जाए तो ये फोर्ट सैंडमैन है। ठीक है, तो क्वेटा जो है वो उसका ओल्ड नेम शालकोट था और ये कैपिटल है बलूचिस्तान का। नेक्स्ट, हु फाउंडेड द मुस्लिम रूल इन इंडो पाक एंड डाइड वाइल प्लेइंग पोलो। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, ये मुस्लिम रूल जो है ये फार्म करते हैं। और ये 1206 में जो है वो स्लेव डायनेस्टी की बुनियाद रखते हैं, जो कि 1290 तक, और ये दिल्ली सल्तनत की फर्स्ट डायनेस्टी थी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की फर्स्ट डायनेस्टी थी। और आपकी डेथ 1210 में होती है ड्यूरिंग प्लेइंग पोलो। जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी कि विच इज़ द लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी ऑफ पाकिस्तान। तो जो लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी है वो बाइको जो है वो पाकिस्तान की लार्जेस्ट रिफाइनरी ऑफ पाकिस्तान है। बाइको पेट्रोलियम पाकिस्तान लिमिटेड जो है वो पाकिस्तान की लार्जेस्ट है। और ये कहाँ है, तो ये बाइको जो है ये हब है। और हब कहाँ है, तो ये बलूचिस्तान में है। ठीक है, तो बाइको जो है वो आपकी लार्जेस्ट है। और जो पाक अरब ऑयल रिफाइनरी है ये सेकंड लार्जेस्ट ऑफ पाकिस्तान है। पाक अरब जो है वो आपकी सेकंड लार्जेस्ट है। तो दुनिया की जो सबसे लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी है वो रिलायंस जामनगर जो रिफाइनरी है इंडिया में, वो दुनिया की सबसे बड़ी, अगर आपसे वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी पूछी जाए तो वो रिलायंस जामनगर जो है वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है। तो ये इंडिया में है। ठीक है, तो ये कहाँ है, ये इंडिया में है। और ये दुनिया में वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट रिफाइनरी है। और बाइकों का अगर हम देखें तो ये कब बनती है, तो ये 1974 में। और इसका हेड क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो बाइकों का, तो ये पाक अरबाज रिफाइनरी जो है ये कब बनती है, तो ये 1974 में। और इसका हेड क्वार्टर कराची में है जी। ठीक है, बाइको तो हब में है और बलूचिस्तान में है। इस तरह पाक अरब जो है वो 1974 में फार्म होती है और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, कराची में है। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मिसिज मलिहा लोधी सर्व एज एन एम्बेसडर टू विच कंट्री। तो आपने कहाँ का एम्बेसडर सर्व किया है मलिहा लोधी साहिबा ने, तो ये यूएस, यूके, यूनाइटेड नेशन, ऑल ऑफ दी, इन सब कंट्रीज में आपने एज अ एम्बेसडर सर्व किया है। ठीक है, इन सब कंट्रीज में आपने एज एम्बेसडर सर्व किया जी। आगरा समिट अकर्ड इन 2001, ये जुलाई 2001 में होती है। आगरा समिट वाज अ 2 डे समिट विच रिमेन्ड अनकंक्लूसिव, इसका कोई रिजल्ट ना निकला। आगरा ये 14 से 16 जुलाई, यानी 2 डे समिट थी। ये 14 से 16 जुलाई 2001 को ये होती है आगरा समिट। और इसका जो है वो रिजल्ट नहीं निकला। और ये किस किस के दरमियान होती है, तो ये इंडियन पीएम वाजपेयी और मुशर्रफ, पाकिस्तानी दी देन प्रेसिडेंट मुशर्रफ के दरमियान होती है। और मुशर्रफ की डेथ जो है वो 5 फ़रवरी 2023 को होती है जी। 5 फ़रवरी 2023 को मुशर्रफ की डेथ होती है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द अपॉइंटेड एज द बॉलिंग कोच ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट टीम इन 2006 में, जो पाकिस्तान के क्रिकेट टीम के कोच थे वो कौन है, तो वो वकार यूनस हैं। जो करंट आपके मतलब इंटरम क्रिकेट कोच थे वो कौन है, तो वो आकिब जावेद जो है वो इंटरम क्रिकेट कोच के तौर पे सर्व कर रहे हैं। लेकिन जो करंट है अभी, क्योंकि करंट इनका भी ही एक आध दिन पहले ही वो ख़त्म हुआ है मुआहिदा इंटरम के तौर पे। तो अब नेक्स्ट कौन आते हैं उसके लिए आपने अपने आप को अपडेट लाजमी रखना है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जनाब परवेज मुशर्रफ took oath and appointed himself as president on 30th April 2001। तो ये 30 अप्रैल 2001 में आप बनते हैं जी प्रेसिडेंट।
थ्रू पीसीओ। पीसीओ अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है कि पीसीओ स्टैंड फॉर, तो ये प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, एंड वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट थ्रू रेफरेंडम ऑन। जो रेफरेंडम ये करवाते हैं तो वो कब करवाते हैं, तो ये 30 अप्रैल 2002 में ये है रेफरेंडम करवाते हैं। ठीक है, ये 30 अप्रैल 2002 में आप रेफरेंडम कराते हैं। तो ये रेफरेंडम का आपको पता होना चाहिए कि किस डेट को होता है, तो 30 अप्रैल 2002 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ड्यूरिंग मुगल रूल बख्शी वास, तो ये इंचार्ज ऑफ मिलिट्री अफेयर्स थे। बख्शी जो थे वो ये इंचार्ज ऑफ मिलिट्री अफेयर्स थे मुगल रूल में। और जो टाइटल था ये बख्शी क्या था, ये मिलिट्री जनरल का टाइटल था। ठीक है, बख्शी क्या चीज़ थी, तो ये मिलिट्री जनरल को ही कहते थे। तो मिलिट्री जनरल का जो टाइटल था उस रोल में, उस दौर में, तो वो बख्शी था। ठीक है, और ये दिल्ली सल्तनत में ये टाइटल था, मीर बख्शी जो है दिल्ली सल्तनत में। और अकबर के दौर में भी आप रहे। और अकबर ने फिर क्या किया, मनसबदार सिस्टम जो है वो लॉन्च किया। ठीक है, और ये मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या था, ये टाइटल था। तो जो मनसबदार सिस्टम है वो किसने लॉन्च किया, तो वो अकबर ने। अकबर जो है वो थर्ड मुगल बादशाह थे। ठीक है, तो मनसबदार सिस्टम के हवाले से आपको पता होना चाहिए। तो मनसबदार जो सिस्टम है वो किन्होंने लॉन्च किया, तो वो अकबर ने लॉन्च किया। वो 1556 से 1605 तक आप जो है वो रहते हैं। थर्ड आप मुगल बादशाह थे अकबर। और दीन इलाही जो है 1582 में वो भी आपने ही बनाया था। जी नेक्स्ट जी हमारा क्वेश्चन है कि महमूद ऑफ गजनी वेज वार अगेंस्ट रिबिलियस इंडियन इन द ईयर ऑफ, तो ये 1000 एडी में आप वार को मतलब वेज करते हैं, मतलब उसको बढ़ावा देते हैं। इसी तरह अगर हम देखें तो टोटल अटैक्स जो होते हैं वो 17 आप करते हैं। और सोमनाथ के मंदिर पे जो आपका अटैक होता है वो जी सोमनाथ का मंदिर जो मेन आपका अटैक होता है, तो ये कहाँ है, तो ये उत्तर प्रदेश, इंडिया की स्टेट है उत्तर प्रदेश में जो है वो सोमनाथ का मंदिर है। तो ये इनके हवाले से आप 1001 से लेके 1027 तक टोटल अटैक करते हैं जी। 17 नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अहमद शाह अब्दाली लॉन्च इज अर्ली इन्वेजन अगेंस्ट, तो ये मुगल के खिलाफ आपने जो है वो इन्वेजन लॉन्च करते हैं। आपने इन्वेड किया 8 टाइम्स। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली ने कितने दफ़ा हमला किया, तो ये आपने 8 दफ़ा हमला किया। कब, किस पीरियड के दरमियान, 1748 से लेके 1757 तक आप हमला करते हैं। और ये बैटल ऑफ मानूपुर जो कि 1748 में होती है, कौन सी बैटल होती है जब ये पहला हमला करते हैं, बैटल ऑफ मानूपुर इसको कहते हैं जी। और ये मुगल और अहमद शाह के दरमियान हुई। ठीक है, ये मुगल बादशाह और अहमद शाह के दरमियान हुई। और इस बैटल में अहमद शाह को क्या होती है, शिकस्त होती है। ठीक है, इस लड़ाई में अहमद शाह को क्या होती है जी, ये शिकस्त होती है इस लड़ाई में। तो ये चीज़ें आपको इनके हवाले से बेसिक पता होनी चाहिए जी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो लाइल मुहम्मदन ऑफ इंडिया वाज रिटन बाय, तो ये सर सैयद अहमद खान साहब ने ये लिखी है। ये बेसिकली न्यूज़पेपर था। तो ये 1860 में आप लाइल मुहम्मदन ऑफ इंडिया लिखते हैं। इसी तरह रिसाला असबाब बगावत हिंद जो कि 1859 में लिखा जाता है, वो भी आप ही लिखते हैं। इसी तरह साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद इसी 1864 में वो आप बनाते हैं। और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो कि 1866 में बनती है, वो भी आप ही बनाते हैं। नेक्स्ट ये हमारा क्वेश्चन है कि नेम द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए एंड यूएसएसआर व्हेन क्यूबन मिसाइल क्राइसिस अकर्ड इन अक्टूबर 1962 में। तो ये कौन प्रेसिडेंट थे यूएसए के और यूएसएसआर के 1962 में, तो जॉन एफ कैनेडी जो थे वो यूएसए के प्रेसिडेंट थे। और निकिता खुर्शीफ जो है थे वो यूएसएसआर के, जो कि अब फिर वो 1999 में यूएसएसआर ब्रोक हो जाता है। और फिर रशिया अलहदा उनमें से हो जाता है, और 15 रियासतें इसमें से अलहदा होती हैं। टोटल जो 15 हैं स्टेट्स वो अलहदा होती हैं इसमें। और इसी तरह ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो वर्ल्ड वार 2 में प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, तो वो भी आपको इनके हवाले से ये पता होना चाहिए। तो वर्ल्ड वार 2 में यूएसए के जो अगर हम प्रेसिडेंट देखें तो वो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। फ्रैंकलिन, ये फ्रैंकलिन जो है वो रूजवेल्ट, ये 32nd जो है वो यूएसए के प्रेसिडेंट थे। और ये 32nd प्रेसिडेंट थे, और ये वर्ल्ड वार 2 में थे। इसी तरह जो जोसेफ स्टैलिन है वो यूएसएसआर के वर्ल्ड वार 2 में
प्रेसिडेंट थे जोसेफ स्टैलिन। और इसी तरह अगर हम देखें तो ये चीज़ें आपको उनके हवाले से पता होने चाहिए। जॉन एफ कैनेडी जो थे वो यूएसए के क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में थे प्रेसिडेंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्या फेमस बुक वर्किंग विद जियाउल हक वाज रिटन बाय, तो ये जनरल खालिद मोहम्मद आरिफ साहब ने ये एक बुक लिखी है, जनरल खालिद वर्किंग विद जियाउल हक। जियाउल हक जो कि पाकिस्तान के 6th प्रेसिडेंट के तौर पे आपने सर्व किया है, तो इनकी जो ये बुक है जनरल खालिद मोहम्मद आरिफ ने लिखी है ये बुक। और आपके जियाउल हक, अगर हम खालिद मोहम्मद आरिफ की देखें, खालिद महमूद आरिफ की देखें, तो जो पीरियड है वो 1930 से लेके 2010 में आपकी जो है वो डेथ होती है खालिद महमूद आरिफ साहब की। ठीक है, तो और इसी तरह आपकी जो किताब है खाकी साए, वो भी आपकी ही है। ठीक है, खाकी साए, तो ये भी बुक किसकी है, तो ये भी खालिद मोहम्मद आरिफ की ही किताब है। जी नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जनरल ज़ियाउल हक पास्ट विच आर्डिनेंस, तो जो हदूद आर्डिनेंस है वो जनरल ज़ियाउल हक ने पास किया। ठीक है, और ये हदूद आर्डिनेंस कब पास होता है, तो ये 1979 में जो है आप पास करते हैं इस हदूद आर्डिनेंस को जनरल ज़ियाउल हक। और जो शरीयत के रिलेटेड बिल है वो 1980 में आप बनाते हैं। तो हदूद आर्डिनेंस जो है वो 1979 में पास होता है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मीटिंग ऑफ OIC इन ईयर 1974 एट, तो ये लाहौर में ये मीटिंग होती है जी OIC की। ठीक है, ये सेकंड मीटिंग होती है जी OIC जो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जो है, ये 1969 में फॉर्म होती है। और इसके अभी जो करंटली मेंबर्स हैं वो 57 जो है इसके मेंबर्स हैं। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो जद्दा सऊदी अरेबिया में है। ठीक है, जद्दा में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो 57 मेंबर स्टेट हैं। और ये सेकंड जो समिट है 1974 पाकिस्तान में पंजाब के कैपिटल लाहौर में होती है। जी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द शाहीन 3 इज अ पाकिस्तान लैंड बेस्ड सरफेस टू सरफेस मीडियम बैलिस्टिक मिसाइल, उसकी कितनी रेंज है शाहीन 3 की, तो शाहीन 3 की जो रेंज है वो है जी 2750 किलोमीटर। इस तरह जो फर्स्ट क्रूज से मिसाइल ऑफ पाकिस्तान है, तो जो क्रूज मिसाइल ऑफ पाकिस्तान है उसको हतफ 7 या फर्स्ट क्रूज मिसाइल जो है आपका पाकिस्तान का वो कौन सा है, तो फर्स्ट क्रूज हतफ 7 या जिसको बाबर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हतफ 7 भी कहते हैं या उसको क्या कहते हैं, बाबर। और इसकी जो है रेंज वो कितनी है, वो 750 किलोमीटर इसकी रेंज है। ठीक है, ये पाकिस्तान के क्रूज मिसाइल की। इसी तरह जो एंटी टैंक है वो उसका नाम क्या है, वो बख्तर शिकान मिसाइल सिस्टम है। एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम को क्या कहते हैं, एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम को, तो ये बख्तर शिकान शीकैन मिसाइल सिस्टम जो है वो एंटी टैक को कहते हैं जी। इसके अलावा अगर आप देखें, पाकिस्तान सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल जो है, पाकिस्तान सरफेस टू सरफेस S2S जो है बैलिस्टिक मिसाइल, उसका नाम क्या है, तो उसका जी नाम है जी अबाबील। ठीक है, उसका नाम क्या है, अबाबील जो है वो पाकिस्तान का सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। इसी तरह अगर हम देखते हैं तो शाहीन 3 जो है, इसकी अगर हम लॉन्चिंग देखें तो ये 20 जनवरी 2021 को शाहीन 3 लॉन्च होता है। इस तरह शाहीन 2 जो है वो 2019 में लॉन्च होता है। और शाहीन 2 की 1500 किलोमीटर रेंज है। शाहीन 2 की रेंज कितनी है, 1500 किलोमीटर। इसी तरह पाकिस्तान की जो मिसाइल रेंज है, ओवरऑल पाकिस्तान मिसाइल रेंज वो 4000 किलोमीटर है। जो कि पाकिस्तान मिसाइल रेंज जो कि टीपू जो है, टीपू जो है पाकिस्तान मिसाइल रेंज, उसकी रेंज कितनी है टीपू की, तो वो 4000 किलोमीटर है। ठीक है, टीपू की अगर हम रेंज रखें तो वो 4000 किलोमीटर है। इस तरह जो शाहीन है सिंपल, यानी शाहीन 1 या शाहीन जिसको कहते हैं, उसको अगर हम देखें तो शाहीन की जो है वो कितनी है लेंथ, तो वो 750 किलोमीटर है। और ये 2012 में लॉन्च होता है। ठीक है, शाहीन की 750 किलोमीटर है और ये 2012 में लॉन्च होता है। इसी तरह शाहीन 2 जो है वो 2019 में
और उसकी जो रेंज है वो 1500 किलोमीटर है। शाहीन 3 जो है वो 2021 में, और उसकी रेंज जो है वो 2750 किलोमीटर है। तो ये चीज़ें आपको मिसाइल के बारे में, पाकिस्तान के मिसाइल के बारे में पता होनी चाहिए जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि लाल सुनहरा पार्क वाज स्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। जो लाल सुनहरा पार्क है वो कब इस्टेब्लिश होता है? तो ये 1972 में जो है लाल सुनहरा पार्क इस्टेब्लिश्ड होता है। और ये कहाँ है? तो ये बहावलपुर में है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि ये लाल सुनहरा पार्क किस जगह पे है। तो ये बहावलपुर में है, और ये 1972 में, और 1972 में अगर हम एरा देखें तो वो किसका है? वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इन्हीं के हवाले से पता होनी चाहिए ओवरऑल। ये थी आज की हमारी वीडियो। होप सो आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा और चीज़ों को प्रॉपर वे से कर रहे होंगे। बाकी आई होप कि इस तरह की आपको पेड लेक्चर भी आई होप के नहीं मिलेंगे ओवरऑल, क्योंकि इस तरह प्रॉपर एसोसिएशन के साथ। तो इसलिए आप इन चीज़ों को बड़ा सीरियस लेके करें और ऐसे समझें कि ये पेड़ से भी अभावी चीज़ें हैं आपके लिए। तो अब बस सब दोस्तों ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, और बस हमारे लिए दुआएं कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़ फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।